सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ पचमढ़ी, और ये पचमढ़ी की मेरी सोलो ट्रिप रहेगी। क्यों तो अभी बज चुके हैं सुबह के 8 और अयांश अभी तक सो रहा है, क्योंकि रात को 12 बजे तक वो सोया नहीं, मस्ती करता रहा, उसे नींद ही नहीं आई। तो अब लेट मॉर्निंग तक वो सो रहा है। तो चलिए देखते हैं अयांश को। तो गाइस अयांश सो रहा था, इसलिए हमने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आवाज़ होती तो अयांश बिल्कुल जाग जाता, और हम नहीं चाहते कि अभी अयांश जागे, क्योंकि कोई भी काम वो करने नहीं देता। अभी अगर मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वो पढ़ने नहीं देगा, इसलिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की हमने और उसको ऐसे ही सोने दिया। वो जब भी उसके टाइम से उठेगा तब हम एक वीडियो शूट करेंगे। देखिए अयांश अब उठ चुका है और अभी जस्ट उठ के आया है। और क्यों आपने राधे राधे की सभी से? नहीं। चलो करो राधे राधे। पापा मम्मा से तो कर ली। मम्मा से कर ली, पापा से की? नहीं। तो बोलो राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। और सभी अपने दोस्तों से बोलो राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। और आपने दूध पिया? पी लिया? नहीं पिया। नहीं पिया? तो मम्मा से बोलो दूध गर्म करें। मम्मा ने डाल दिया। डाल दिया। डाल दिया। तो गाइस दूध गर्म हो चुका है अंश का, अब ये दूध पिएगा और इसके बाद ये फिर होमवर्क करेगा स्कूल का। क्यों? स्कूल का होमवर्क करना। छुट्टी नहीं है, छुट्टी कल है, सैटरडे छुट्टी रहती है। मंडे को स्कूल लगता है, मंडे को छुट्टी नहीं रहती है। मंडे को छुट्टी नहीं रहती है? नहीं, मंडे को छुट्टी नहीं रहती। संडे तो? संडे को रहती है छुट्टी। और मंडे को स्कूल लगती है। सैटरडे और संडे छुट्टी रहती है आयांश की, 2 दिन आयांश की छुट्टी रहती है, सैटरडे और संडे। एक वीक में 5 डेज इसका स्कूल लगता है, ठीक है। सो गाइस आयांश चॉकलेट नहीं डालना था, मैंने डाला चॉकलेट वाला। चॉकलेट वाला है उसमें, पागल लड़का। चॉकलेट डाला तो है। चॉकलेट वाला खाना था कल। चॉकलेट वाला ही है, ये देखो। हाँ, ये चॉकलेट है उसमें। हाँ? है चॉकलेट, जल्दी से फिनिश करो। तो है कि नहीं? है। तो बिना पिए कैसे तुम चिल्लाने लगे मम्मा के ऊपर? खट्टा हो गया नीचे। अच्छा, इकट्ठा हो गया नीचे? हाँ। नहीं, मम्मा ने चम्मच से उसको घोल के दिया है, नहीं हुआ इकट्ठा। चलो फिनिश करो जल्दी जल्दी। सी कहाँ गया आएगा? सी। कैसा था सी? सी फॉर कैट। D for dog. E for elephant. E for fish. F for fish. G for dog. G for grapes. G for grapes. H for Hand. I for Ice cream.
J for जज। पानी कम नहीं हुआ। L for K for elephant। K for Kite। L for Lion। M for monkey। F for monkey आता है। हाँ M for monkey आता है। F for nest आता है। हाँ N for nest आता है। उनके भाई है। जिनका है। N for nest। फिर N के बाद क्या आता है? जिनका है। N के बाद क्या आता है? M O for orange। फिर H for फिर P P for parrot। P for parrot। लिखो P। फिर P के बाद क्या आता है? Q for क्यून। क्यून आता है। चलो अब स्कूल का टाइम हो गया, अब नहा लो। नहीं, आज हम फिर से करेंगे। नहीं अब बहुत हो गया होमवर्क, अब स्कूल का टाइम हो गया, अब स्कूल चलना है। नहीं हुआ। अब रेडी हो जाओ। दोनों सही किए हैं बेटा ने। अब उससे दूध मिल गया। तो स्कूल जाओगे तब तो गुड मिलेगा, पहले स्कूल के लिए तैयार तो हो। चलो रेडी हो जाओ स्कूल के लिए। सो गाइज हमारा लंच तैयार हो चुका है और लंच में आज दाल चावल और रोटी बने हैं। अयान सब स्कूल जाने वाला है तो लंच रेडी हो चुका है और मैं भी साथ में लंच करके निकलूँगा क्योंकि मुझे भी जल्दी निकलना है इसलिए। अयान जो है वो चावल का जो कुकर है उसको ठंडा कर रहा है, इसे जल्दी हो रही चावल खाने की। तो ये देखिए क्या ट्रिक लगाता है। गाइस बढ़िया दाल चावल रोटी तैयार हो चुके हैं और गरम गरम दाल चावल रोटी खाएंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे अयांश को स्कूल छोड़ने। और अयांश को स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपने थोड़े पर्सनल वर्क करने के बाद 1 बजे के निकलूँगा पचमढ़ी के लिए। तो गाइस ये है आज का प्लान। गाइस मैं आ गया हूँ अपनी शेविंग बनवाने के लिए। सो गाइस 12 बज चुके हैं अभी और मैं पचमढ़ी निकलने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे अभी अयांश को स्कूल से पिकअप करना है, स्कूल से उसे घर छोड़ूंगा और मैं पचमढ़ी के लिए निकलता हूँ। तो आपसे मिलते हैं रास्ते रास्ते पचमढ़ी के, और पचमढ़ी का जो भी रास्ते का व्यू है वो आपको मैं दिखाते हुए चलूँगा। तो बने रहिए वीडियो में। और अगर आपको हमारा ये जो ब्लॉग है वो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे देखिए ज़रूर अंत तक। सो गाइस देखिए सारी तैयारियां हो चुकी है। मैं रात रुकने वाला हूं वहां पर, एक नाइट स्टे करने वाला हूं, इसलिए सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। चार्जर है और ये वहां ठंड ज़्यादा रहती है इसलिए मैंने स्वेटर और मफलर भी रख लिया है, टाविल, एक पेन डायरी भी रख ली है। अगर कुछ नोट करने के लिए रहा, कुछ स्क्रिप्ट बनाने के लिए रहा तो वो भी मैं वहाँ पर बनाऊँगा। तो ये देखिए सारी तैयारी हो चुकी है, अब बैग पैक करके मुझे निकलना है। तो गाइज़ हम आ गए हैं अब देनवा दर्शन पॉइंट पे। अब यहाँ से पचमढ़ी कुछ ही दूर पर है और ये देनवा दर्शन जो पॉइंट है बहुत ही शानदार पॉइंट है। यहाँ से देनवा नदी का नज़ारा बहुत ही शानदार दिखता है और बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा व्यू है। कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन वर्तमान में भी इस पॉइंट को बंद कर दिया गया है। यहाँ अब कोई पर्यटक नहीं रुकते हैं और अब यहाँ से सीधे निकल जाते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से लोग गिरकर मर जाया करते थे या आत्महत्या कर लिया करते थे। तो सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है, पर्यटन विभाग ने, और पचमढ़ी पुलिस की तरफ से इसे
बंद कर दिया गया है, तो अभी कोई यहाँ पर नहीं जाता है। नहीं तो यहाँ पर जाते टाइम, पचमढ़ी जाते टाइम लोग यहाँ पर अक्सर रुकते थे और देनवा नदी का नज़ारा देखते थे। गाइस, ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है और यहाँ पर कई बार बाघ और शेर देखे गए हैं। तो इस रास्ते में रात्रि में या दिन में भी बाघ या शेर जो है वो भ्रमण करते हुए पाए जाते हैं। तो कभी कभी पर्यटकों की गाड़ी के सामने भी इनका आना हो जाता है और पर्यटक इनका दर्शन कर पाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं पचमढ़ी की ओर। पचमढ़ी यहाँ से बहुत ही करीब है। अब आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सुनसान है और अगर अभी यहाँ पर कोई बाघ आ जाता है तो मेरी तो वाट लग जाएगी। तो मैं यहाँ से फटाफट निकल लेता हूँ क्योंकि रास्ता बिल्कुल सुनसान है, कोई गाड़ी वाहन नहीं दिख रहा है यहाँ पर। गाइस, ये है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का औषधि तितली उद्यान, अनार पानी गार्डन कहते हैं इसको। और यहाँ से नीम घाम भी जाया जाता है और ये बहुत अच्छा लोकेशन है। यहाँ पर शेर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, बाघ शेर जो है, इसे हाउस ऑफ बाघ भी कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्थान है। चलो तुम्हें नहीं है, देख लें, अपन ले लें, बहुत सारी। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव लेकर के मध्य प्रदेश टूरिज्म यह संदेश देना चाहता है समाज को कि बोलो दुर्गा मैया की। Thank you.
नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा सुयोजित आज के अविस्मरणीय शो में। आपसे विनती है कि अपने मोबाइल्स को ऑफ कर दे ताकि इस शो का आप पूरा आनंद ले सकें। आज पचमढ़ी के इतिहास, रहस्यों, वनस्पति, जीव जंतुओं और समृद्ध विरासत की कहानी सुनेंगे आप। प्रकाश, ध्वनि और चित्रों के समागम से। इस कहानी के सूत्रधार हैं सतपुड़ा, वो विशाल पर्वत श्रृंखला जिसके बीचों बीच बसी है सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी। तो शुरू करते हैं पचमढ़ी की कहानी, सतपुड़ा की सुहानी। मैं हूँ सतपुड़ा। 160 करोड़ सालों से मैं अड़िग खड़ा हूं, समय के बदलते चेहरे का एक खामोश गवाह। ऋतु, भूगोल, सभ्यता, संस्कृति सब कुछ बदला है मेरी ही आंखों के सामने, और आज इसी बदलाव की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। 7 पहाड़ों का समागम हूं मैं, सतपुड़ा, मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। मैं भारत का सबसे पहला पर्वत हूं जो समुद्र की रहस्यमय गहराई से पृथ्वी के अंतर्भाग की विशाल शक्तियों के कारण समुद्र तल से 4000 फीट ऊपर उठा हूं। मुझे इस बात पर गर्व है कि प्रख्यात लेखक पंडित भवानी प्रसाद मिश्र को मेरी सुंदरता ने इस तरह प्रभावित किया कि उन्होंने मुझे अपनी कविता का किरदार बनाया। लाख पंछी, 100 हिरणदल, चांद के कितने किरणदल, झूमते बन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल, और पूर्व से पश्चिम तक इन घने जंगलों के विस्तार के लगभग मध्य में स्थित है मेरी रानी। वो रानी जिन पर भगवान शिव की है कृपा दृष्टि अपार, जो एक अंश है हमारे महाग्रंथ महाभारत की कहानी का, जिनकी प्रजा में है वो जनजातियां जिनका एक अटूट और निस्वार्थ बंधन है उनसे। वो रानी जिनका श्रृंगार जल, थल और वायु के समागम से होता है। सतपुड़ा की रानी मेरी क्या पचमढ़ी हमेशा से ऐसी ही थी, जिसके विष ने इस जल को ऐसा बना दिया कि इसके स्पर्श से ही लोगों की जान चली जाती थी। इस संकट से निवारण पाने के लिए यहाँ के वासियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उदार महादेव स्वयं धरती पर आए। और फिर अपने रौद्र रूप में उन्होंने सांप पर अपने त्रिशूल से वार किया। त्रिशूल के शक्तिमय वार के प्रकोप ने सरोवर को सुखा दिया और महादेव के आशीर्वाद और प्रकृति की शिल्पकारिता के चमत्कार से यहाँ की खाली जगह ने हांडी का आकार ले लिया। पचमढ़ी वन क्षेत्र के अंदर इस स्थान का नाम पड़ा हांडी खो, जिसके चारों तरफ 300 फीट की चट्टानें हैं और आज भी अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। सांप से मुक्ति पाकर धीरे धीरे इस वीराने में जीवन के आसार नजर आने लगे।
विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीवों का जन्म हुआ और पचमढ़ी का सृजन हुआ। इसी पचमढ़ी में ही स्थित है महादेव गुफा, जिसकी सिलवटों में बसी है भगवान शिव की एक और कथा। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक असुर हुआ करता था। समस्त विश्व पर राज करने की अभिलाषा होने के कारण उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव से उसे वरदान मिला कि वो जिस पर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। इस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए भस्मासुर ने त्राही त्राही मचा दी और फिर अहंकार से चूर भगवान शिव को ही भस्म करना चाहा। भस्मासुर को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने महादेव गुफा में एक खेल रचा। अभिमानी असुर का ध्यान भटकाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में प्रकट हुए। मोहिनी ने भस्मासुर को नृत्य करते हुए अपने मोह जाल में ऐसा फंसाया कि उसने स्वयं ही अपने सर पर हाथ रख दिया और जलकर भस्म हो गया। तब से लेकर आज तक महादेव की समक्षता का एहसास होता है इस गुफा में, और यही भावना भक्तों को यहां खींच लाती है। अब एक और राज की बात बताता हूं। शिवजी का एक ऐसा आवास बसा है मेरी ही रानी की वादियों में, जो उनके मन पसंद धामों में से एक है, जटाशंकर। प्रकृति की एक अद्भुत संरचना है ये, जहां शीलाखंड के जादुई रूप दिखते हैं। पहाड़ों और चट्टानों के बीच बरगद के पेड़ों की झूलती शाखाएं देखकर लगता है कि शिवजी ने अपनी विशालकाय जटाएं फैला रखी हैं। इन्हीं कारणों से इस स्थान का नाम पड़ा जटाशंकर। यहाँ की गुफा में अनेक स्टैलेग्माइट्स हैं, जो प्राकृतिक रूप से निर्मित लिंगम के रूप में यहाँ आए अनगिनत भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं। पचमढ़ी के अनमोल रत्नों में से एक और है पांडव केव्स, जिसका रिश्ता जुड़ा है 5 शूरवीर पांडवों से। पांडवों ने अपने वनवास के 13वें वर्ष में इस क्षेत्र के जंगलों में निवास किया। सुरक्षित निवास बनाने के लिए उन्होंने गुफाओं का निर्माण किया। इस प्रकार नाम पड़ा पचमढ़ी, यानी 5 गुफाएं। समय के साथ साथ यहाँ बसी ऐसी ही गुफाओं में अनेक प्रकार की जनजातियां आकर बसने लगी। इन जनजातीय समुदायों की मौखिक कथाओं और परंपरा का चित्रण दिखता है उनके द्वारा बनाए गए शैल चित्र।